दुनिया में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो नाभि से नीचे रहकर ही जीवन गुजार दिया करते हैं, नाभि से ऊपर उठने की कोशिश ही नहीं करते। जबकि आपको मालूम होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि नाभि के नीचे के जो क्षेत्र है वो वासना कामना के क्षेत्र है। इसलिए इस मुल्क का ज्ञानी आचार्य कहता है नाभि से ऊपर उठकर जियो, क्योंकि जब कोई व्यक्ति नाभि से नीचे उठकर के जीने की यात्रा शुरू करता है तो वो आज्ञा चक्र, विशुद्धि चक्र, सहस्त्रार चक्र होते हुए उस ब्रह्मरंध्र तक पहुंचता है जहां से जीवन की परम आनंद का दर्शन होता है, जहां से जीवन की परम सौंदर्य की प्रस्तुति होती है। इस जीवन को पाने के बाद, इस जीवन में आने के बाद, ये सब कुछ अवसर मिलने के बाद अगर आपने नाभि से ऊपर उठकर जीने के लिए प्रयास नहीं किया, पुरुषार्थ नहीं किया, तो समझ लेना कि आपने कीड़े मकोड़े की भांति जीवन जिया है। उस जीवन में कोई सत्य नहीं, उस जीवन में कोई सुख नहीं, उस जीवन में कोई आनंद नहीं। आपने बहुत क्षुद्र जीवन जिया है। जब आदमी ऊपर उठना शुरू करता है, ऊपर उठना शुरू करता है, ऊपर की तरफ बढ़ना शुरू करता है, तो इसके लिए उसे त्याग की साधना अपनानी पड़ती है। पकड़ने वाला हमेशा डूबता है, छोड़ने वाला हमेशा ऊपर उठ जाता है। जब आपको छोड़ते हैं तो आपका हाथ ऊपर होता है और जो पकड़ता है उसका हाथ नीचे होता है। ये इस बात को दर्शाता है कि जो ग्रहण कर रहा है वो छोटा है और जो त्याग कर रहा है वो बड़ा है। मुझे अगर आपने मंच पर बिठाया है, मुझे अगर आपने सिंहासन पर बिठाया, मुझे अगर आपने उच्चासन दिया है, तो इसकी वजह मेरा त्याग है, मेरी साधना है, मेरी तपस्या है। आप अगर नीचे बैठे हैं तो कहीं ना कहीं आपने कुछ ना कुछ संग्रह किया है, कुछ ना कुछ पकड़ा है। संत को अगर समाज आदर देती है, सम्मान देती है, तो उसके सुंदर चेहरे को देख करके नहीं देती है, उसके बलिष्ठ शरीर को देख करके नहीं देती है, अपितु उसके त्याग को देख करके देती है, उसके सम्मान तपस्या को देख करके देती है, उसके त्याग पूर्ण जीवन को देख करके आदर और सम्मान दिया करती है, नमन और प्रणाम दिया करती है। एक व्यक्ति ने कहा कि मुनीश्री, आप हमेशा ऊंचे चौकी पर बैठते हो और हमको जमी पर बिठा देते हो, ये तो ठीक नहीं है। मैंने कहा भाई, मैं चौकी पर बैठकर के भी कुछ क्षणों के लिए महत्वपूर्ण नहीं होता है, आप जमीन पर बैठकर के भी कुछ क्षणों के लिए महत्वपूर्ण हो जाते हैं। भगवान महावीर का वो सिद्धांत अनेकांत का सिद्धांत है। जैन दर्शन की दुनिया को जो मौलिक देन है उसमें एक अनेकांत है, उसमें एक अहिंसा है, उसमें एक अपरिग्रह का सिद्धांत है। ये तीन जैन दर्शन की मौलिक सिद्धांत दुनिया के लिए है, अहिंसा, अपरिग्रह और अनेकांत। उस अनेकांत के सिद्धांत को समझना है, उस अनेकांत की भाव दशा को समझना है, उस अनेकांत की विवेचना को समझना है। तो वो अनेकांत ये सिद्धांत से ये दर्शित करता है कि मुनि श्रावक से कभी छोटा भी होता है, कभी बड़ा होता है। यूं तो संत बड़ा होता है, और जब संत बड़ा होता है तो वो उच्च आसन पर बैठता है, आप नीचे आसन पर बैठते हैं। वो ऊंचा बैठता है, आप नीचे बैठते हैं। वो आपको आशीष देता है, आप उसे प्रणाम करते हैं। वो आपको संबोधन देता है, आप श्रद्धा से उसे सुनते हैं। इस अपेक्षा से मुनि बड़ा होता है और श्रावक छोटा होता है। लेकिन अनेकांत का दूसरा पहलू यह भी बताता है, शादवाद की मीमांसा यह भी दर्शाती है कि किसी अपेक्षा से श्रावक बड़ा हुआ करता है और मुनि छोटा हुआ करता है। वो दूसरी अपेक्षा यही है कि मैं चौकी पर बैठा हूं, आप जमीन पर बैठे हैं, तो मैं चौकी पर बैठ करके चौकीदार हुआ और आप जमीन पर बैठ करके जमींदार हुए, इसलिए मैं छोटा और आप बड़े। मैं ऊपर बैठ करके भी थोड़ी देर के लिए छोटा हूं क्योंकि मैं चौकी पर बैठा हूं, इसलिए चौकीदार हो। आप जमीन पर बैठे इसलिए जमींदार हैं, जमींदार बड़ा होता है। बोलो, तुम्हें चौकीदार बनना है या जमींदार बनना है? आप कहोगे महाराज हम तो जमींदार में ही खुश हैं।
यही वो अनेकांत है आज जिसको दुनिया को जरूरत है, दुनिया को आवश्यकता है। भगवान महावीर के द्वारा प्ररूपित जैन दर्शन का सार्वभौम सिद्धांत अनेकांत और शादवाद अगर दुनिया समझ जाए और उस पर चलने लग जाए तो हमारे समाज में जितने टकराव है, बिखराव है, वो सारे टकराव बिखराव खत्म हो जाए। अपनी अपनी मान्यताओं को लेकर आदमी जिए, लेकिन इस बात को जरूर स्वीकार करे कि सामने वाले में भी सत्य का दर्शन हो सकता है, उसमें भी सच्चाई हो सकती है। मैं हूं वही सत्य नहीं है, कहीं अन्य भी सत्य की संभावना है, उसे भी सत्य को स्वीकार करना चाहिए, उसको भी स्वीकार करने का साहस जुटाना चाहिए। तो छोड़ते चलो, छोड़ने पर विश्वास रखो, क्योंकि कहा है त्यागात शांति। जीवन में अगर शांति चाहिए, जीवन में अगर अनुभूति चाहिए, जीवन में अगर आनंद की यात्रा पर निकलना है, जीवन में अगर संस्कारों का शंखनाद करना है, तो जीवन में त्याग को अपनाना पड़ेगा, त्याग की पगडंडियों पर चलना पड़ेगा, थोड़ा थोड़ा छोड़ना पड़ेगा, पकड़ने की आदत से बाज आना पड़ेगा। जब आदमी छोड़ने के लिए तैयार होता है तो वो कुछ उपलब्ध हो जाया करता है। इसलिए कहा दान 4 प्रकार 4 संग को दीजिए। 4 तरह का दान होता है, आहार दान, औषध दान, ज्ञान दान और अभय दान। जैन परंपरा में जैन श्रावकों के लिए निर्देश देते हुए तीर्थंकर ऋषभदेव ने कहा है कि आदमी जितना अर्जित करता है, आदमी जितना कमाता है, उसका एक निश्चित हिस्सा उसको 4 तरह के दान में निकालना चाहिए। मुसलमान धर्म में भी, मुस्लिम धर्म में भी जिसको जकात कहा जाता है, हिंदू धर्म में, वैष्णव परंपरा में भी जिसको परम दान कहा जाता है, वो दान यही है कि आदमी जो अर्जित करे उसका एक निश्चित हिस्सा धर्म के लिए, संतों की सेवा के लिए, जरूरतमंद लोगों के लिए, तीर्थ और मंदिरों के विकास और उन्नति के लिए देव के नाम पर समर्पित कर दे। तो 4 तरह के दान की व्यवस्था त्याग धर्म की भाषा है। एक गांव में मैं गया, मैंने पूछा कि बताओ दान कितने प्रकार का होता है। एक युवक खड़ा हो गया, बोले 6 प्रकार का। मैंने कहा कि बाबा आगम में लिखा है, ग्रंथों में लिखा है, वेदों में लिखा है, पुराणों में लिखा है, उपनिषद में लिखा है, धम्मपद में लिखा है, गुरुपाणी में लिखा है कि दान 4 तरह का होता है। उसने कहा नहीं मुनि जी, दान 4 तरह का नहीं है, दान तो 6 तरह का होता है। मैंने कहा कि बाबा मैंने अब तक शास्त्रों में, ग्रंथों में, जिनेन्द्र की वाणी में, जिनवाणी में केवल 4 तरह का दान पड़ा है, और वो 4 तरह का दान आहार दान, औषध दान, ज्ञान दान, अभय दान। मैंने कहा ये 4 ही तरह का दान पड़ा है, लेकिन उसने कहा नहीं दान 6 तरह का होता है। तो मैंने कहा 6 तरह का कौन सा? बोले आहार दान, औषध दान, ज्ञान दान, अभय दान, खान